यूपीएससी का जो पीवाईक्यू का डिस्कशन हम कर रहे हैं 2026 के अटेम्प्ट के लिए, जो भी लोग एलिजिबल हैं, जिनको अटेम्प्ट देना है, तो उनको ये बहुत ही बेनिफिशियल है उनके लिए, क्योंकि 2025 के पीवाईक्यू से हमको आइडिया लगेगा कि एलिमिनेशन टेक्निक कैसे सीखना, नया ट्रेंड्स क्या है यूपीएससी का, कौन कौन से कोर जो टॉपिक्स हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इससे आपको बेसिक नॉलेज पता चलेगा। एलिमिनेशन टेक्निक्स भी आप सीखेंगे कि कैसे नेगेटिव स्टेटमेंट को एलिमिनेट करना होता है। तो यहाँ ये पूरी सीरीज़ चलेगी। तो ये दूसरी वीडियो है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि आरबीआई का जो यहाँ पूछा गया सोर्स इनकम क्या है। सोर्स इनकम जहाँ से आरबीआई पैसे कमाती है। आप अगर 5वें स्टेटमेंट पे जाएंगे तो प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, ये जो है ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि पैसे को प्रिंट करके पैसा कमाना ये बहुत ही नेगेटिव स्टेटमेंट है। जब आप कोर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको ये ऑलरेडी पता चल जाएगा कि पैसे को प्रिंट करके पैसा कमाना ये बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट है। और ये पीछे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो कंट्री ने अप्लाई किया, यूरोप की कुछ कंट्री ने अप्लाई किया, साउथ अमेरिकन कंट्री ने अप्लाई किया, जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाइक हो गया। इवन इतना हाइक हो गया कि 1-1 लाख रुपए की ब्रेड मिलती थी। ये करेंसी को प्रिंट करके उन्होंने सोचा कि हम अपना इनकम जनरेट करेंगे। तो करेंसी को प्रिंट करना एक बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। करेंसी उतनी ही प्रिंट होती है जितनी डिमांड होती है, जो एक हेल्दी इकॉनमी को चलाने के लिए होता है, क्योंकि एक्सेस करेंसी प्रिंट करना एक इकॉनमी के लिए बहुत ही नेगेटिव होता है। तो ये तो हम एलिमिनेट कर ही देंगे, क्योंकि पैसा कमाना, करेंसी को प्रिंट करके पैसा कमाना, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो 5वां जहाँ गया, मेरा 2 ऑप्शन कट गया, सी और डी। अब ए और बी बचा है। बाइंग और सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड। अगर आप आरबीआई के कोर फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो आरबीआई का कोर फंक्शन ही यही होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदना और बेचना। तो जब ये उसका कोर फंक्शन है तो ये पैसे जनरेट करने का फंक्शन तो हो नहीं सकता है, क्योंकि पैसे जनरेट करना ये उसका ये अलग से फंक्शन होता है। लेकिन जो कोर फंक्शन होता है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदना, और वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिक्योरिटी बेचती खरीदती है। तो ये पैसे जनरेट करने के मैकेनिज्म नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन भी हम एलिमिनेट कर देंगे। तो अगर हमारे पास 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो 2, 3, 4 ऑप्शन बचा, जिससे कि हम आराम से बी ऑप्शन को टिक कर सकते थे, जो कि बेसिक, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, अगर आपका स्टैटिक्स अगर तैयार है, बेसिक स्टैटिक्स तैयार है, तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाता। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं कभी भी एलिमिनेशन टेक्निक्स को आपको ये नहीं बोलूँगा कि ब्लाइंडली फॉलो करिए, लेकिन आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखिए। क्योंकि अगर आपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग रखा है तो कोई भी क्वेश्चन आपके जो, और आपको बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स के भी पीछे नहीं भागना है, आपको बस अपनी स्टैटिक्स तैयार करना और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढना है जो आपको, जो थोड़े से नॉलेज के और एलिमिनेशन टेक्निक्स के को मिला दें तो वो सॉल्व हो सकते थे। लेकिन अगर आप यहाँ पे केवल नॉलेज लगाएंगे तो भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आप कन्फ्यूजन में रहेंगे कि अगर ये 1 सही है तो 2 क्यों नहीं सही है। लेकिन यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एलिमिनेशन से कि बाइंग और सेलिंग तो ये बेसिक कोर फंक्शन है। तो सबसे पहले तो हम इसको एलिमिनेट करेंगे, तो 1 को एलिमिनेट करें तो वैसे भी आप आंसर आ जाता। लेकिन हम अगर 5th को तो एकदम श्योर पता था कि ये एलिमिनेट होगा, तो मेरे पास 2 ऑप्शन में ही डिलेमा था। तो जब 2 ऑप्शन में डिलेमा होता है तो वहाँ पे हम हायर चांस किसका है उस पर जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा चांस ये था कि बाइंग एंड सेलिंग गलत होगा, इसीलिए हमने 2 ऑप्शन को रखा और 1 वाले को हटा दिया। बाकी प्राइवेट लेंडिंग कंपनीज और ये पेंशन फंड ये तो सही होगा ही होगा, क्योंकि पैसे तो यहीं से जनरेट होते हैं। तो अभी नेक्स्ट आपको अगली 3rd क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।